सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं उस बिल के बारे में जो कि अगर कानून के रूप में पास हो जाता है तो हर उस नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए बहुत ही यूजफुल होगा जिसकी किसी भी कारण से नौकरी चली जाती है। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी ने फरवरी 2020 में एक प्राइवेट बिल राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति की नौकरी किसी भी कारण से जिसमें कि उसकी गलती नहीं है अगर चली जाती है, मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण, टेक्नोलॉजी में चेंज के कारण या फिर कोर्ट के ऑर्डर्स हो जाते हैं, एम्प्लॉयर इंसॉल्वेंट हो जाता है या किसी और कारण से कंपनी मान लीजिए लॉसेस में है और अपने लॉसेस को मीट नहीं कर पा रही है, अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रही है या किसी भी कारण से किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है तो उस व्यक्ति को उसकी सैलरी का 60% पार्ट अगले 9 महीनों तक एज अ कॉम्पनसेशन मिलता रहेगा या जब तक उसको दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मिलता रहेगा। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही यूजफुल लीगल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें। तो बात करते हैं अपने इस कानून के बारे में जो कि कानून बन सकता है द टर्मिनेटेड एम्प्लॉय वेलफेयर बिल 2020 कि इसमें ऐसे कौन से पॉइंट्स, ऐसे कौन से क्लॉज सरकार को दिए गए हैं कि अगर वो कानून के रूप में बन जाते हैं तो लोगों को क्या फायदा हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति की नौकरी जाती है तो उस व्यक्ति को 60% ऑफ द ग्रॉस सैलरी और या फिर अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें टर्मिनेशन के कोई बेनिफिट्स हैं वो दोनों में से जो भी अमाउंट ज़्यादा है वो एज अ कॉम्पनसेशन अगले 9 महीनों तक या फिर उस व्यक्ति को जब तक दूसरी जॉब नहीं मिल जाती तब तक मिलता रहेगा। इसके अलावा इस एक्ट के अंदर हर वो व्यक्ति, इस बिल के अंदर हर वो व्यक्ति कवर होगा जो या तो स्किल लेबर है या अनस्किल्ड लेबर है या फिर टेम्परेरी है या परमानेंट है। मान लीजिए किसी भी तरीके का हर व्यक्ति जो नौकरी करता है वो इसके अंदर कवर होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि इसमें एम्प्लॉयर कौन होगा। एम्प्लॉयर वो व्यक्ति होगा जिसके पास 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी एम्प्लॉयर जिसके पास 10 से कम एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। एम्प्लॉयर को ये बेनिफिट्स टर्मिनेट करने के 1 महीने के बाद से देने शुरू करने होंगे। अगर कोई भी एम्प्लॉयर इसमें डिले करता है तो उसे 12% पर मंथ की पेनल्टी लगेगी, यानी कि उन्हें 12% के हिसाब से उस टर्मिनेशन बेनिफिट के साथ साथ ब्याज भी 12% के हिसाब से देना होगा। एम्प्लॉय को टर्मिनेशन के साथ साथ ये टर्मिनेशन कॉम्पनसेशन के साथ साथ बाकी सारे बेनिफिट्स जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस या फिर कोई और बेनिफिट जो कि केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी वो भी उस एम्प्लॉय को एज अ बेनिफिट देने होंगे। अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये बेनिफिट्स नहीं देता है तो उसके ऊपर और पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। अगर ये कानून की शक्ल ले लेता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है। अगर ये कानून के रूप में पास हो जाता है तो ये लोगों के लिए जो कि नौकरी में है, हमारे देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सर्विस सेक्टर में जॉब करता है और कोरोना में जो आर्थिक मंदी हम लोगों ने देखी है जिसमें बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई और एकदम से लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए। ऐसे लोगों के लिए ये अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। किसी भी व्यक्ति की अगर नौकरी चली जाएगी तो वहाँ पर उस व्यक्ति को अगले 9 महीनों तक 60% पार्ट उसकी ग्रॉस सैलरी का मिलता रहेगा। इसके अलावा कंपनीज को और एम्प्लॉयर्स को एक और ऑब्लिगेशन है जो पूरी करनी होगी। किसी भी व्यक्ति जो कि एम्प्लॉयर है या कंपनी उसको अपने नेट प्रॉफिट का 5% पार्ट एज अ कॉर्पस फंड क्रिएट करना होगा। एक फंड बनाना होगा जिसमें उन्हें अपने नेट प्रॉफिट का 5% पार्ट मैंडेटरी डालना ही होगा और ये फंड सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा ये बात और है कि इस फंड में वो कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं ट्रस्ट से या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से इसके अंदर कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, लेकिन अपने नेट प्रॉफिट का 5% उन्हें कंपल्सरी इसके अंदर डालना होगा और इस फंड को वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज के जो कि टर्मिनेट हो गए उनके वेलफेयर के लिए ही यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल बिल है। अगर ये कानून में परिवर्तित हो गया तो हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।